हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार सिपाही भर्ती 21,391 पदों के लिए एडुट एरिया का सेट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन हो चुका है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप सेट नंबर 1, 2 और 3 को भी जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव का अर्थ है। महोत्सव का अर्थ है समारोह या जलसा, महिला वाला उत्सव, माह का उत्सव। महान है जो उत्सव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। महान है जो उत्सव उसे कहते हैं महोत्सव। नेक्स्ट, आप कौन सा सर्वनाम है। आप कौन सा सर्वनाम है। सबसे पहले सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी यह आप, स्वयं, अपना, अपने आप, यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। कंठ से निकलने वाली ध्वनि है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग या त वर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क वर्ग का क, ख, ग, घ यह सब कंठ से निकलती है, जबकि च वर्ग तालु से निकलती है, ट वर्ग मूर्धा से निकलती है और त वर्ग दंत से निकलती है और प, फ, ब, भ प वर्ग का होता है ओष्ठ से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनमें कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जिस संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग, वर्ग में समूह में ही कोई रहेंगे। सेना, सेना वर्ग समूह में रहते हैं। सभा भी समूह में होता है, जबकि झरना अकेला होता है। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तोपची में कौन सा प्रत्यय है। तोपची प्रत्यय कहाँ लगता है, तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, जबकि उपसर्ग लगता है पहले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ची, तोपची। नेक्स्ट, सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है। तो सव्यसाची का मतलब होता है जो दोनों हाथों से तीर चलाना जानता हो उसे सव्यसाची कहते हैं। तो कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर या विष्णु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जुन। जबकि युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द का उपयोग किया जाता है, युधिष्ठिर। नेक्स्ट, आह्वान का विपरीतार्थक शब्द है। आह्वान का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा अनुरक्त, अनाश्रित, विसर्जन या तिरोभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्जन। नेक्स्ट, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, सूरज पर प्रकाश डालना, सूरज की महिमा करना, सूरज पर अंधेरा दूर करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना यह सूरज को दीपक दिखाने के समान है। नेक्स्ट, महर्षि का संधि विग्रह है। महर्षि का संधि विग्रह हो जाएगा महान ऋषि, महापलस ऋषि, महीपलस ऋषि या महीपलस ऋषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महापलस ऋषि। नेक्स्ट, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है। तो द्विज किसे कहेंगे, द्विज का मतलब जिसका 2 बार जन्म हो। तो पक्षी, बादल, ब्राह्मण या चंद्रमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बादल। नेक्स्ट, यहां से हिंदी का क्वेश्चन खत्म होता है और इंग्लिश का क्वेश्चन शुरू होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आवर सोसाइटी इज बाय द इविल ऑफ करप्शन, द इंटीग्रिटी ऑफ इवन सीनियर ऑफिशियल्स इज डिस्प्यूटेड। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इंडेंजर्ड मतलब संकटग्रस्त, संकटग्रस्त। इसका हिंदी हो जाएगा हमारा समाज भ्रष्टाचार की बुराई से संकटग्रस्त है, यहां तक कि वरिष्ठ अधिकारियों की अखंडता भी विवादित है। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 12th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। From the given option, identify the segment in the sentence which contain the grammatical error। इसमें error पहचानना है कहाँ है। As a painter he are good if not better than सुरेश। यहाँ ही के साथ आर नहीं, यहाँ इज होगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ही आर गुड। ये ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ ही इज गुड होना चाहिए। इसका हिंदी हो जाएगा
एक चित्रकार के रूप में वह सुरेश से बेहतर तो नहीं पर उस पर अच्छा है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सम एज द गिवन idioms. हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है ऐसी बात कहना जो बिल्कुल सही है। यूज हैमर द नेल, हिट द नेल एग्जैक्टली, एक्यूरेटली राइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एक्यूरेटली राइट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाई, यहाँ बाई पहले नहीं होगा, बाई इधर आएगा डॉट डॉट के बाद, ये टाइपिंग मिस्टेक है। हैज बीन रिटन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज बीन रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मीन्स क्या होता है? प्रतिरोध। तो इसका सिनोनिम पूछ रहा है, मतलब समानार्थी शब्द, इसका हो जाएगा रिफ्यूजल। रिफ्यूजल मीन्स होता है इनकार करना या ऐतराज करना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जबकि अप्रूवल मीन्स होता है मान्यता देना। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड अपरेंट। अपरेंट का मतलब होता है, इसका मतलब है स्पष्ट, 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 जबकि हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक को पहचानना है। कंसिस्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा एम्बेरस। ये एम्बेरस ऐसे नहीं लिखते हैं, एम्बेरस का स्पेलिंग होता है EMBARRASS, एम्बेरस ऐसे होता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रिदम मतलब होता है लय, लय जैसे लय पकड़ना। प्ले राइट मीन्स होता है नाटककार, नाटककार। नेक्स्ट, और कॉन्सेंस मीन्स होता है अंतरात्मा की आवाज या फिर विवेक, विवेक, अंतरात्मा की आवाज। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका मतलब होता है खून पसीना एक कर देना। टू स्पॉइल रिलेशनशिप, टू बी अनवेल, टू पुट मैक्सिमम एफर्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पूरा जोर लगा देना। नेक्स्ट, सेलेक्ट द एंटीनेम ऑफ गिवन वर्ड एलियन। एलियन का मतलब होता है किसी दूसरे जगह से आया हुआ, इसका क्या पूछ रहा है? एंटेनम, इसका सही आंसर हो जाएगा नेटिव, फॉरेन, अनफेमिलियर या ओवरसीज। ये सबका मतलब होता है कहीं बाहर से आना, जबकि नेटिव का मतलब होता है मूल, मूल निवासी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द इंडियन क्रिकेट टीम वाज इन ए मूड आफ्टर विनिंग द सीरीज, इसका सही आंसर हो जाएगा जुबिलियंट, इसका मतलब होता है उत्साहित या उल्लासित। इसका हिंदी हो जाएगा भारतीय क्रिकेट टीम जीत के बाद उल्लासित मूड में थी। नेक्स्ट, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, केपलर का नियम या आर्कमिडीज का नियम, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, न्यूटन का गति का पहला नियम। इसका मतलब होता है यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह हमेशा स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगी, जबकि यदि वह गतिमान वस्तु है तो वह हमेशा गतिमान अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। और न्यूटन के दूसरे गति के नियम से क्या मिलता है? तो बल का व्यंजक मिलता है। नेक्स्ट, मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है छोटी आंत, मुख, मुख गुहिका, यह मुख्य नहीं मुख, मुख, मुख गुहिका, मलाशय या ग्रास नली, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। या हमारे मुख से होता है, इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम के कारण यह स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है किस प्रकार का होता है इसका प्रवृत्ति? तो यह आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आभासी और सीधा। नेक्स्ट,
कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे कहा जाता है। तो कॉर्निया के पीछे क्या होता है? प्यूपिल, दृष्टिपटल, परितारिका या लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परितारिका, ऑप्शन सी। परितारिका का कार्य होता है हमारे आंखों में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी आइरिस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? तो यह कॉर्निया ही दान किया जाता है। और दृष्टिपटल पर, रेटिना पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट, बताता है कि तापमान और दाब का समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बताता है ग्राहम का नियम, केपलर का नियम, पास्कल का नियम या टिंडल का नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ग्राहम का नियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन B3, B1, B2 या B4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, B3, ऑप्शन ए। जबकि B1 को क्या बोला जाता है? तो थायमीन, थायमीन। B2 को बोला जाता है राइबोफ्लोविन। नेक्स्ट, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन वसा को तोड़ने में मदद करता है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या राइबोन्यूक्लियस। यह लाइपेज, लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का यह पाचन करता है। और लाइपेज वसा का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का। यह तीनों एंजाइम अग्नाशय से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? अग्नाशय से, अग्नाशय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, चुंबकीय, स्थिर वैद्युत। यह हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी, घर्षण असंपर्क बल नहीं है, यह एक संपर्क बल है। बाकी गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और वैद्युत, स्थिर वैद्युत असंपर्क बल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं, पादप जगत का उभयचर। नेक्स्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मर्चेंटिया, मर्चेंटिया। इसके इंग्लिश में लिखा जाता है MARCHANTA, कहीं कहीं इसे मर्सेंसिया भी लिखा मिलेगा। नेक्स्ट, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब एक लोहे को कील को कॉपर सल्फेट में रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग किस प्रकार किस में बदल जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीला और हरा। कॉपर सल्फेट के नीले रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग हरा हो जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है? मतलब घेंघा रोग किसके कारण से होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन या विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से। जबकि विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो अस्कर्वी रोग होता है, अस्कर्वी। कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियों में दर्द, हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है। नेक्स्ट, पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? चिकनी, कंकाल, हृदय या सेमसोइड। यह हो जाएगा ऑप्शन सेस्मोइड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सेस्मोइड 3 प्रकार की पेशियां ऊतक में से नहीं है। नेक्स्ट, राहुल बेरी बेरी से पीड़ित है, वह उसकी कमी, उसे किसकी कमी है? तो बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि सी की कमी से अस्कर्वी होता है और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। जबकि विटामिन के की कमी हो जाएगा तो रक्त की थक्का नहीं बनेगा और हीमोफीलिया नामक बीमारी हो सकती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, रतौंधी या फिर जीरोपैथेलमिया। नेक्स्ट, कपास को उगने के लिए उच्च तापमान और हल्की बारिश या सिंचाई पाले से मुक्त 210 दिन की जरूरत होती है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
उच्च तापमान लेकिन 210 दिन धूप की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है रिक्तिका, कोशिका द्रव, हरित लवक या कोशिका भित्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट यह सिर्फ पादप में ही पाए जाते हैं, या सिर्फ पादप में पाए जाते हैं, या जंतु में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन थे? बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, रास बिहारी बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, भगवती चरण वोहरा। नेक्स्ट, व्योमित्र या मित्रा नहीं, मित्र होगा। व्योमित्र नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? यह किया गया है इसरो के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसरो के भी वर्तमान में सीईओ कौन है? अध्यक्ष सोमनाथ, एस सोमनाथ। इससे पहले थे के सिवन, जब चंद्रयान 2 को छोड़ा गया था, और चंद्रयान 3 के समय एस सोमनाथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि की ऊंचाई लगभग होती है, यह होती है 24,000 किलोमीटर, 32,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर या 38,000 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय सबसे पहले कब बना? तो यह बना 1858 में, 1857 की क्रांति के जस्ट बाद यह बना था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो सितारा देवी दरभंगा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, शास्त्रीय संगीत या कथक नृत्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कथक नृत्य से संबंधित है सितारा देवी। नेक्स्ट, आप अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। 41 क्वेश्चन देखेंगे। सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? सार्क का सबसे नया सदस्य है भारत, पाकिस्तान, भूटान या अफगानिस्तान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। यह सार्क का सदस्य बना था 2007 में। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र की सीमा है। यहाँ राज्यसभा पूछा, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में कम से कम 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष और विधानसभा के लिए 21 वर्ष। हमारे राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष। नेक्स्ट, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? यह जोड़ता है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी सागर या लाल सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल सागर। अच्छा, स्वेज नहर को शुरू कब किया गया था? इसकी शुरुआत हो गई थी 1869 ईस्वी में, इसे शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य हो जाएगा केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर या गुजरात। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। केरल में काजू का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, गुजरात में मूंगफली का। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल हॉटस्पॉट है? तो हॉटस्पॉट है सुंदरवन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गंगा का मैदान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम संबंधित है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या बास्केटबॉल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है, आगे या पीछे है? तो यह 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह हमारे इलाहाबाद के पास से गुजरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएस की स्थानीय पवन है? तो यूएस की स्थानीय पवन है चिनूक, फॉन, हर्मटन या मिस्ट्रल।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चिनूक। चिनूक यूएसए की स्थानीय हवा है। जबकि फॉन कहाँ का है? फॉन है स्विट्जरलैंड का, मिस्ट्रल फ्रांस का, और हर्मटन, हर्मटन को डॉक्टर हवा भी बोलते हैं, डॉक्टर हवा। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना है गंडक नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या तुंगभद्रा नदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कृष्णा नदी पे है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? यमुना नगर के किनारे नहीं, यमुना नदी के किनारे नहीं है। हरिद्वार, दिल्ली, मथुरा, आगरा। मथुरा, दिल्ली, आगरा यह यमुना नदी के किनारे है, जबकि हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री या प्रथम उप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर या सरोजनी नायडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। इन्होंने राज्यों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जबकि जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे और सरोजनी नायडू प्रथम राज्यपाल बनी थी, प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी यूपी की। नेक्स्ट, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, यह कब किया गया था? दादा भाई नौरोजी, जेम्स एगस्टस हिक्की ने, लॉर्ड विलियम ने या वृहत कथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जेम्स अगस्टस हिक्की। इसने कब किया था? यह 1780 में। इसका नाम था द बंगाल गजट। द बंगाल गजट नामक पत्रिका लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, किसने अवंती के शासक चंद्रप्रघोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? यह भेजा था बिंदुसार, बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिंबिसार। यह हर्यक वंश का संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक। जबकि उदयन पटना का संस्थापक था, यानी पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है शिक्षा, वन, परिवार नियोजन या पंचायती राज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज। यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची। जबकि शिक्षा, परिवार नियोजन और वन समवर्ती सूची का भाग है। नेक्स्ट, अच्छा, यह सूची, तीनों सूची कहां बताई गई है? यह सातवीं अनुसूची में बताई गई है, जिसमें समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, महानदी, माही या चंबल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, महानदी। और महानदी पे सबसे लंबी जल विद्युत परियोजना है, सबसे लंबा पुल कौन है महानदी पर? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पर उड़ीसा में। नेक्स्ट, मेनरहीन रेखा किन दो देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? यह बनाती है जर्मनी फ्रांस, जर्मनी पोलैंड या रूस फिनलैंड, फ्रांस पोलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस और फिनलैंड के बीच बनाती है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा बनता है? यह है हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग रेखा। फ्रांस और पोलैंड के बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सा होता है? यह मैगीनोट रेखा। नेक्स्ट, चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी 1798, 1809, 1815 या 1829। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1809 में हुई थी। नेक्स्ट, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहां लिखा गया है? यह लिखा गया है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद प्रस्तावना में लिखा गया है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मूल प्रस्तावना में लिखा गया है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना
कि किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया प्रस्तावना में? तो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट, जबकि 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार हटाकर मौलिक कानूनी अधिकारों से बना दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? यह सबसे घूर्णन गति सबसे सर्वाधिक है बुध की, शनि की या बृहस्पति की, वरुण की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बृहस्पति की। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से, अरब सागर की मानसून शाखा से, पश्चिमी विक्षोभ से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है? दल बदल संबंधी प्रावधान दिया गया है 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 10वीं अनुसूची में दी गई है। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? निर्माण धनात्मक संचरण, ऋणात्मक संचरण, आकस्मिक संचरण, उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऋणात्मक संचरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं? तो धंसे हुए भाग को कहते हैं कंदरा, यू आकार की घाटी, भी आकार की घाटी या भ्रंश घाटी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भ्रंश घाटी से बोला जाता है। नेक्स्ट, 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में, रिपन के काल में हुआ था। यह हुआ था 1881 में। अच्छा, रिपन को क्या कहा जाता है? तो भारत का स्थानीय शासन का जनक भी कहा जाता है, भारत का उद्धारक भी इन्हें बोला जाता है, रिपन को। इनके शासनकाल में ही सबसे पहले जनगणना की गई थी, मतलब नियमित जनगणना इनके ही शासन में की गई थी। इससे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भी जनगणना की गई थी, परंतु वह नियमित जनगणना नहीं थी। नेक्स्ट, जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह उस देश कहलाता है? तो जिस देश के की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित देश कहलाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और विकासशील देश, विकासशील देश में कौन कौन से देश आ जाएंगे? जैसे इंडिया, चाइना भी है, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ये सब क्या है? विकासशील देश है। जबकि विकसित देश में जर्मनी, यूके, यूएसए, कनाडा, ये सब विकसित देश हैं। अविकसित देश में गरीब देश आ जाते हैं सभी, जैसे नेपाल, भूटान, ये सब अविकसित देश हैं। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? तो ध्यान देंगे, यहाँ प्रत्यक्ष कर पूछ रहा है। प्रत्यक्ष कर में आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर या जीएसटी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आयकर प्रत्यक्ष कर है, जबकि जीएसटी, उत्पाद कर, बिक्री कर, ये सब अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट, रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? तो रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन हुआ था 1948, 1949, 1951 या 1966 में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, 1949 में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है मूल संविधान के द्वारा, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा या 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मूल संविधान के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था और 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार को 300 के कम में रख किया गया है मूल अधिकार से। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने के लिए किस नेता का प्रमुख योगदान रहा था? तो जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया था, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे, जो कि सबसे अधिक सालों तक यानी 12 वर्ष तक रहे थे, कुल 12 वर्ष तक। सरोजिनी नायडू
भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो कि यूपी की बनी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, हाल ही में प्रतिष्ठित संतो कबा मानववादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? निर्मला सीतारमन, श्रेया अग्रवाल, मोहन भागवत या सोनम वांगचुक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सोनम वांगचुक को दिया गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कौन से स्थान पर है? चौथे, तीसरे, पांचवें या दूसरे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तीसरे पर है। नेक्स्ट, 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहां खोला गया है? तो 18 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे पहला एप्पल स्टोर मुंबई में खोला गया है, महाराष्ट्र के मुंबई में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नीति आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व बैंक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है, जेनेवा में। नेक्स्ट, गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या राजस्थान? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, केरल। नेक्स्ट, 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? नंदिनी गुप्ता, श्रेया पूजा, प्रिया गौतम या थौनाओजम अस्ट्रेला लुआंग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए, नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? यह किया गया है तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तेलंगाना में यह किया गया है। नेक्स्ट, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़, ये बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष राजकुमार राव, ये भी ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, ये भी, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया? गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहां रखी? केरल, कर्नाटक, गुजरात या मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, केरल में रखी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, वह किस राज्य में है? तो नीति माना ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? दिया है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? यह किया है ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, रूस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नेक्स्ट, पिंकी किस उपन्यास को 230 रुपये, यहां से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होता है। इससे पहले आप 82 नंबर यानी 82 क्वेश्चन का अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे। 83 नंबर का मैं आंसर बताऊंगा, सिर्फ सॉल्व नहीं करा पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो 83 का आंसर हो जाएगा, पिंकी किसी उपन्यास को 230 रुपये में खरीदकर 20% की हानि प्राप्त करती है तो उपन्यास का अंकित मूल्य बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 287 रुपया 50 पैसा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संदीप किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचा और उस पर 20% का लाभ कमाया, उसका क्रय मूल्य निकालिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1000। नेक्स्ट,
20 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर दे तो नई संख्याओं का औसत होगा। तो इसमें नई संख्याओं का औसत होगा 85 का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 75। नेक्स्ट, 45 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 25 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 25 के स्थान पर त्रुटि से 52 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 24.4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 0। नेक्स्ट, 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 6। नेक्स्ट, आप इसे एक बार जरूर सॉल्व करेंगे। वीडियो लंबी होने के कारण मैं इसे सॉल्व नहीं करा रहा हूं। किसी आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 20% की कमी देने पर इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो 4% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी मूलधन पर 5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। इसका मूलधन हो जाएगा 2000 रुपए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 500 मीटर एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? तो वह समय लेगी 20 सेकेंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि 30 व्यक्ति 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बना सकते हैं, तो 20 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं? यह बना सकते हैं 36 दिनों में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आप इसे जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप इसे एक बार सॉल्व जरूर करेंगे। दो संख्याओं का लसा 64 है और मसा 10 है, तो उसके एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसकी दूसरी संख्या होगी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 20। नेक्स्ट, नाइन्टी फोर 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। 7 वर्ष पूर्व पहले राजू की आयु कितनी हो थी? इसकी सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 20 वर्ष। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। अंश, पूर्ण, चाप। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वृत्त। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप एक बार जरूर इसे सॉल्व करेंगे एक बार। ए बी से अधिक बुद्धिमान है, बी सी जितना बुद्धिमान नहीं है, डी सी से अधिक बुद्धिमान है परंतु ए जितना नहीं है। इन सभी में सबसे बुद्धिमान कौन होगा? तो इन सभी में सबसे बुद्धिमान होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए में ए यानी ए सबसे बुद्धिमान होगा। नेक्स्ट, 97 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें भी ए का ए होगा। नेक्स्ट, यदि प्लस का अर्थ 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यानी 5 होगा। यहां 5 आएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें हो जाएगा 2031। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में तर्क संगत विकल्प कौन सा होगा? इसमें होगा 1 4 3 2 5 6 यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहले 1 फिर 4 उसके बाद 3 उसके बाद 2 उसके बाद 5 और फिर 6। नेक्स्ट, यहां 100 प्रश्न पूरे खत्म हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।